Next is conjunction of manner. The conjunction refer to place, time and manner are जो conjunctions place, time, manner को present करती हैं वो है when, where, as, if. Okay. See the example as the dog fetched the ball as asked by his owner. Dog जो था वो ball लेके आया जैसे कि उसके मास्टर ने उसे लाने के लिए कहा था. As if he was upset with me, वो मेरे साथ upset था. As if I had done something wrong, जैसे कि मैंने कुछ गलत किया हो. When she was sleeping when you called, तुम वो सो रही थी जब तुमने कॉल किया. वेयर, टेल मी वेयर रिया हैज़ गॉन, बताओ मुझे रिया कहाँ गई है. सो in this sentence you can see here we had discussed about the time. She was sleeping, वो सो रही थी. when you called, जब तुमने कॉल किया. tell me, मुझे बताइए where रिया हैज़ gone, रिया कहाँ गई है. so this in this sentence a place has been referred and in this time has been, in this sentence time has been mentioned. Okay. So these are the conjunctions of manner. Next is conjunction of concession. The conjunctions which conveys the sense of concession are जो concession की sense को कन्वे करते हैं वो हमारी कंजंक्शन ऑफ कंसेशन होती हैं. सो दीज आर ऑल्दो, दाओ, इवन, बट, हाउएवर, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, येट. दीज आर द कंजंक्शंस ऑफ कंसेशन. फर्स्ट इज see the conjunction which convey the sense of concession are although, thou, even, but, however, despite, in spite of, yet. These are the conjunction of concession. See the first one, although her savings were limited, हालांकि उसकी savings limited है. She helped the poor, उसने poors की help की. Yet he was alone, yet he dared to fight the thieves. वो अकेला था but फिर भी उसने थीव्स, चोरों के साथ लड़ने की हिम्मत दिखाई. दाओ they were late, हालांकि वो लेट थे. दे स्टॉप टू विजिट नियर बाई टेम्पल, पर उन्होंने नियर बाई टेम्पल को विजिट करने, दे स्टॉप टू विजिट, तो उन्होंने नियर बाई टेम्पल्स विजिट करने से वो रुक गए. इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ इस इंजरी, उसकी चोट के बावजूद. युवराज विल प्ले द मैच, युवराज ने मैच खेला. हाउएवर हार्ड शी ट्राइड, हालांकि उसने बहुत ट्राई किया. शी कुड नॉट पास, पर वो पास नहीं हो पाई. डिस्पाइट के बावजूद, डिस्पाइट द डिफरेंस इन द प्रोफेशन दे वर क्वाइट क्लोज, उनके प्रोफेशन में हालांकि बहुत डिफरेंसेस थे उसके बावजूद भी दे वर क्वाइट क्लोज, वो बहुत ही क्लोज थे. सो दीज आर शोइंग द, these are conveying the sense of concession. Okay, so these were the conjunctions of concession. Next is conjunction of particularizing. Some conjunction do the job of pointing out, particularizing. For instance, namely, notably, in fact. See, namely, these three girls, sorry, China for example is highly populated. Namely, the three girls came late, namely Riya, Ritika, Astha. तीन लड़कियां लेट आई जिनके नाम है रिया, रितिका, आस्था. नेक्स्ट इज फॉर इंस्टांस, आई वॉन्ट अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर फॉर इंस्टांस लाइक महाराणा प्रताप. मैं एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहता हूँ. फॉर इंस्टांस मीन्स एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए महाराणा प्रताप. इनफैक्ट, वास्तव में, माउंटेन कैलाश इज़ द हाइएस्ट पीक, इनफैक्ट नोबडी कैन क्लाइंब इट, कोई वहाँ पे नहीं चढ़ सकता. नोटेबली, आई लव रीडिंग स्टोरीज ऑफ सम ऑथर्स ओनली, नोटेबली शेक्सपियर, Charles Dickens. Okay, so conjunction of particularizing when do the job of pointing out, जब हम particular किसी जॉब को पॉइंट आउट करते हैं. इन दैट केस वी यूज द कंजंक्शंस नेमली, नोटेबली, इन फैक्ट एंड फॉर इंस्टांस. Next is correlative conjunction. Correlative conjunctions used in pair are called correlative. जो conjunctions pair में use होती हैं वो correlative conjunctions होती हैं. Correlative conjunction are used for joining either words of sentences, या तो इनको sentences के word join करने के लिए use किया जाता है. They appear as pair, ये पेयर में ही होती हैं. आर यूज टू लिंक इक्विलेंट सेंटेंसेज, और इनको इक्वल सेंटेंसेज को लिंक करने के लिए यूज़ किया जाता है. एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर सो दैट ईदर और, नो सूनर देन, ऑल्दो, दाओ, या और येट. ओके, सो सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. द सुनामी वॉज सो पावरफुल दैट इट डिस्ट्रॉयड द एंटायर सिटी. सुनामी इतनी पावरफुल थी कि वो पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती थी. ईदर यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो और यू लीव द जॉब, या तो तुम ये प्रोजेक्ट कल तक कंप्लीट कर दो या अपनी जॉब छोड़ दो. नो सूनर डिड द बेल रिंग then the teacher came to the class. No sooner did I open my umbrella than it started raining. Although she is very famous, yet she is humble. Although she is not well off, yet she helps the needy. So here you can see that two sentences are given in each one, and both the sentences are equally important,
right? So we have used here correlative conjunctions such as so that, either or, no sooner than, although and yet. कोरिलेटिव कंजक्शंस इंक्लूड एज तो कोरिलेटिव कंजक्शंस हमारी कौन सी होती हैं? एज बोथ एंड, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सच एज, सो दैट, वेदर और, एंड सो एज. एग्जाम्पल्स ऑफ कोरिलेटिव कंजक्शंस: बोथ एंड. दिव्या इज बोथ अ डांसर एंड अ सिंगर. दिव्या एक सिंगर भी है और एक डांसर भी है. नॉट ओनली बट ऑल्सो. ही वॉज गिवन नॉट ओनली अ ट्रॉफी. उसे सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं मिली है बट ऑल्सो अ कैश प्राइज. बट एक कैश प्राइज भी मिला है. ईदर और. ईदर लिसन टू माई लेक्चर. या तो मेरा लेक्चर सुनो और लीव द क्लास, या फिर क्लास से बाहर जाओ. नीदर नोर. नीदर नोर फॉर द नेगेटिव वन एंड ईदर और फॉर द पॉजिटिव. ईदर मीन्स दोनों और नीदर मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं. नीदर जॉन नोर जैनी अटेंडेड द पार्टी. ना तो जॉन ने पार्टी अटेंड की, ना ही जैनी ने. Such that. Such was the condition of the house that rain water was dripping from the roof. Next is such as. It is not such a book as you would like to read. It is not such a holiday spot as you had imagined. नेक्स्ट इज सो एज. द बुक इज़ नॉट सो इंटरेस्टिंग एज यू थिंक इट इज़. ये बुक उतनी भी इंटरेस्टिंग नहीं है जितनी तुमने सोची है. ही इज़ एज बिजी एज अ बी. वो इतना बिजी है जैसे एक बी बिजी होती है. So here these are the similes. This is the simile. Okay. Next is sacrously hardly. When sacrously had I paid the money when a pickpocket snatched my purse. He had hardly got up from bed when the guest arrived. Next and the last is subordinating conjunction. Subordinating conjunctions are conjunction used to connect group of words or two statement. तो subordinating conjunction का यूज़ हम करते हैं group of words और two statements को आपस में join करने में, connect करने में. One of which is dependent on the other is called subordinating conjunction. तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक dependent clause होता है जो दूसरे के ऊपर उनको कनेक्ट करने के लिए हम जो कंजंक्शन का यूज़ करते हैं वो हमारी होती है सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन. आफ्टर शी लर्न टू ड्राइव. जब उसने ड्राइव करना सीख लिया, स्मिति फेल्ट मोर इंडिपेंडेंट. तो वो और भी ज़्यादा स्मिति मतलब इंडिपेंडेंट फील करने लगी. निकिता इज़ हैप्पी बिकॉज हर सिस्टर इज़ हेयर. तो निकिता क्या है, हैप्पी है क्योंकि उसकी सिस्टर वहाँ पे है. सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इंक्लूड आफ्टर, ऑल्दो. तो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन सी होती हैं? आफ्टर, ऑल्दो, because, before, how, if, once, since, then, that, thou, till, until, when, where and whether. They are divided into 4 different classes. इनको 4 different classes में divide किया गया है. In sentence A, after she learned to drive is a subordinating clause. तो ये हमारा जो है subordinating clause है because it cannot stand on its own. क्योंकि ये अपने आप में अकेला स्टैंड नहीं कर सकता है. सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास 2 क्लॉजेज होते हैं. वन इज़ डिपेंडेंट एंड द अदर इज़ इंडिपेंडेंट. ओके, सो व्हाट दे आर टेलिंग अस कि आफ्टर शी लर्न टू ड्राइव, ये क्या है, सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है. ओके, विदाउट इट इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग. सो आफ्टर इट इज़ अ subordinating conjunction. Is a subordinating clause because it cannot stand on its own. So after is a subordinating conjunction. तो after यहाँ पे क्या है, subordinating conjunction है. Subordinating conjunctions may be classified according to their meaning. Subordinating conjunction को अलग अलग क्लास में क्लासीफाई किया जाता है according to the meaning, उनके meaning के accordingly. Okay. So this was all about the conjunctions. I hope you have understood. Now few exercises are given in this chapter. Try to solve them. Okay. Thank you.